देख सकते हो आप कितनी आवाज़ गूंज रही है। एक्चुअली ये बहुत ही नीचे तक है, लगभग 50 फुट तो गहरी है ये नीचे को, और इसके बाद ये आगे को गई है यहाँ से। तो हेलो दोस्तों एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल। दोस्तों आज आपको ले चलते हैं देवता श्री अग्निपताल ब्रह्मा जी के टेंपल, जो यहाँ से 2 से 3 किलोमीटर की दूरी पे है, जहाँ पे हार्डली मेरे को 1 से 1.5 घंटा लगेगा। तो चलो चलते हैं। दोस्तों सुबह के बज रहे हैं 9:30 और जर्नी हो गई है स्टार्ट। ज़्यादा टाइम तो नहीं लगेगा, यहाँ से 1 से 1.5 घंटे में मैं पहुँच जाऊँगा। पर चढ़ाई है तो थकान बहुत हो जाती है चढ़ते चढ़ते। आज बारिश भी है, बारिश का मौसम है, तो थोड़ा दिक्कत आएगी वीडियो बनाने में भी, क्योंकि पानी थोड़ा बहुत होता है, पानी मोबाइल में घुस जाता है तो दिक्कत होगी। फिर कोशिश करूँगा कि फ़ोन को बचा सकूं। तो अभी आपको यहीं से दिख रहा होगा कि कितना अच्छा व्यू आ रहा है यहाँ से। धुंध धुंध पड़ी है सारे में। वाव, तो दोस्तों मैं कोशिश करूँगा कि आपको जो भी देवता के बारे में हिस्ट्री है, जो भी इतिहास है देवता के बारे में, वहाँ की जगह के बारे में और उसके आसपास के इलाके के बारे में, तो वो सब मैं आपको बता सकूं, ये मैं कोशिश करूँगा। जगह दिख रही है यहाँ पे, वो टीला दिख रहा है, ये सरी टीला है। यहाँ पे भी एक देवता जी का निवास है। यहाँ पे रहते हैं हमारे देवता श्री साठ पटवारी जी, तो उनके देवता का, उस देवता का मूल स्थान है यहाँ पे। इसके लिए रास्ता बीच से कटता है, मैं दिखाता हूँ आपको। तो दोस्तों जो ये रास्ता जा रहा है यहाँ से, ये रास्ता जाता है साठ पटवारी देवता जी के मंदिर, और जिस रास्ते से भी मैंने डाइवर्जन लिया वो रास्ता जाता है देवता श्री अग्निपताल जी के मंदिर। तो दोस्तों चलो आपको चलते चलते कुछ इतिहास बताता हूँ देवता श्री अग्निपताल ब्रह्मा जी के बारे में। तो देवता अग्निपताल ब्रह्मा जी का मंदिर वैसे तो बहुत ही पुराना है, लेकिन रथ बने हुए देवता जी को 3 से 4 साल हुए हैं अभी। तो इसके पीछे भी रीज़न था कि क्यों अभी तक देवता जी का रथ नहीं बन पाया था। एक्चुअली बात ये थी कि देवता जी की एक डिमांड थी कि जो आगल होती है, आगल मैं बता दूं आपको, जिसके ऊपर देवता जी को उठाते हैं, जो लकड़ी के 2 डंडे बने होते हैं लंबे लंबे से, उसको आगल कहा जाता है। तो एक्चुअली वैसे आपने नॉर्मली देखा होगा कि हर देवता के वो लकड़ी के होते हैं, लेकिन देवता श्री अग्निपताल ब्रह्मा जी का एक डिमांड थी कि मेरे को ये लकड़ी के नहीं बल्कि मेरे को लोहे के वो चाहिए। उसके बाद ही मैं अपने रथ पे आऊँगा। तो उसके चलते काफ़ी सालों से देवता जी का रथ नहीं बन पाया था।
ये सब बातें हमारे पूर्वजों ने बताई थी। तो लेकिन भक्तों की बहुत ज़्यादा कोशिश के बाद, भक्तों द्वारा बहुत ज़्यादा मनाए जाने के बाद देवता जी लकड़ी की आगल के लिए तैयार हो गए थे, वो मान गए थे। तो इसी वजह से थोड़ा लेट हो गया था और हार्डली 3 से 4 साल हुए हैं जब देवता जी का मंदिर, माफ़ कीजिएगा, देवता जी के जो आगल है वो बनाई गई थी लकड़ी से और देवता जी अपने रथ पे आ गए थे। तो इसलिए बात ये होती है कि अगर लोहे के उसको बनाते तो देवता जी को उठा पाना ही बहुत मुश्किल होता फिर। तो इसी वजह से इतने साल से बना नहीं पाए थे देवता जी का रथ। पर वही है कि लास्ट में देवता जी ने अपने भक्तों की सुनी और उसके बाद जो है देवता जी का रथ जो है तो लकड़ी की आगल से बनाया गया। तो दोस्तों, देवता जी के मंदिर तक पहुंचने के बहुत से रास्ते हैं वैसे तो, लेकिन मैं हर बार यही रास्ता प्रेफर करता हूं क्योंकि यहाँ पे चलना पड़ता है तो चलना मुझे अच्छा लगता है। थोड़ा ट्रैक वगैरह हो जाता है, ट्रैक तो नहीं है कह सकते इसको, लेकिन फिर भी एक अच्छी जर्नी हो जाती है 1 से 1.5 घंटे की। तो इसके अलावा अगर आप देवता जी के मंदिर आना चाहते हैं तो आप मंडी से होके, पद्धर से होके कहीं से भी आ सकते हैं। वहाँ से अपना गाड़ी व्हीकल कुछ भी करके आप कचौड़धार आना पड़ेगा, लेकिन उसके बाद फिर से आपको पैदल नीचे उतरना पड़ेगा देवता जी के मंदिर तक आने के लिए, क्योंकि डायरेक्ट रास्ता कोई भी नहीं है उनके मंदिर के लिए। वो एक टीले पे बसा हुआ मंदिर है, तो वहाँ पे आपको पैदल चलना ही पड़ेगा, चाहे आप गाड़ी से आओ, चाहे आप यहाँ गांव से चलना स्टार्ट करो, पैदल फिर भी आपको चलना ही पड़ेगा। तो आप देख सकते हो कि धुंध कितनी पड़ गई है और ये सामने एक ढक्किया है, ये हमारा सरी टीला है जहाँ पे 60 पटवारी देवता जी का मंदिर है। तो मान लो ढक सा गया अब तो धुंध से। तो दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक चीज़ दिखाना चाहता हूँ जो कि यहीं रास्ते पे पड़ती है। तो आइए आपको दिखाता हूँ। एक जगह में एक गुफा टाइप बनी है यहाँ पे, जो कि चट्टानों के नीचे है, जिसे आमतौर पर गद्दी जब अपनी बकरियाँ चराने आते हैं तो इस टाइम पे इस जगह को यूज़ करते हैं रात को रहने के लिए। तो दोस्तों, एक्चुअली घास बहुत ज़्यादा बढ़ गई है यहाँ पे, तो थोड़ी दिक्कत भी होती है। ओह, कुछ ज़्यादा ही घास हो गई इस बार तो यहाँ पे। गर्मियों के टाइम में यहाँ पे अच्छा रहता है ना, पर इस टाइम तो यहाँ पे चलना भी बहुत मुश्किल है। देखो दोस्तों, ये है वो जगह जहाँ पे गद्दी जो हैं अपनी बकरियाँ लेके आते हैं और यहाँ पे उनको रात को रखते हैं। और ये चट्टानें कुछ इस तरह की चट्टानें हैं। इसके अलावा दोस्तों, यहाँ ऊपर एक गुफा भी है। अगर हो सका मेरे से वहाँ तक मैं पहुँच पाया, एक्चुअली घास बहुत है तो वहाँ पर पहुँचना थोड़ा मुश्किल है। अगर मैं पहुँच पाया वहाँ तक तो मैं कोशिश करूँगा कि आपको गुफा भी दिखा सकूँ। और आप देखो दोस्तों, इस समय कितनी ज़्यादा धुंध हो गई है यहाँ पे, सामने की पहाड़ी को देख पाना नामुमकिन सा हो गया है। तो दोस्तों, भी फ़िलहाल तो उसका कोई मेरे को नामो निशान दिख नहीं रहा है गुफा का, पर मैं कोशिश करूँगा कि कहीं ना कहीं मेरे को वो मिल जाए। तो मेरे को ऊपर लग रहा है कुछ वहाँ पे लकड़ियाँ रखी हुई है, तो हो सकता है कि यही वो जगह है। जी हाँ दोस्तों, यही वो जगह है, यहाँ पे वो गुफा है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि लकड़ियाँ लगाई गई हैं इस तरह से, और ये लकड़ियाँ लगाने का रीज़न गद्दियों द्वारा लगाई गई है ये, ताकि उनकी बकरियाँ इसमें घुस ना सकें। तो रुको, मैं आपको थोड़ी सी लकड़ी हटा के अंदर दिखाता हूँ इसको। तो दोस्तों, ये रही अंदर गुफा। यहाँ से दिख पाना तो बहुत मुश्किल है अंदर। हेलो, तो देख सकते हो आप कितनी आवाज़ गूंज रही है। एक्चुअली ये बहुत ही नीचे तक है, लगभग 50 फुट तो गहरी है ये नीचे को, और इसके बाद ये आगे को गई है यहाँ से, पर अंधेरा होने की वजह से वो दिख नहीं पाएगा आगे कहाँ तक गई है। पर ये कुछ चट्टानों से बनी हुई है गुफा, गजब नज़ारा है इसका। तो चलो दोस्तों, इसको सिर्फ वापस से ऐसे रख देते हैं जैसी लगाई गई थी लकड़ियाँ, ताकि कभी कोई इसमें घुस ना जाए कहीं।
चलो दोस्तों, ये कर दिया मैंने गुफा को बंद। अब करते हैं अपना रास्ता फिर से स्टार्ट। तो बारिश बहुत ज़्यादा पड़ी है, तो आप देख सकते हो कि मेरे जूते से लेके पूरे ऊपर तक, लोअर तक पूरी भीग चुकी है। ये घास में पानी इतना खड़ा हो गया है। और आप यहाँ पे नज़ारा देखिए, नीचे एकदम से सब कुछ ढक दिया है धुंध ने। मैं जहाँ से आया हूँ ये रहा वो, ये जो जंगल दिख रहा है इससे पीछे जाके मेरा विलेज है, मेरा घर है। मैं वहाँ से आया हूँ और यहाँ से होते हुए जो रास्ता दिख रहा है आपको, यहाँ से होते हुए यहाँ से भी मैं आया हूँ। तो आपको मैं टीला दिखाता हूँ कहाँ पे अभी। तो दोस्तों, टीला अभी वहाँ पे जो दिख रहा है आपको, वहाँ जाके टीला है अभी। तो अभी तो काफ़ी है चलने के लिए। तो मैं सोच रहा हूँ कि थोड़ी देर यहाँ पे आराम करके आपको कुछ इतिहास बताता हूँ इस टीले के बारे में। तो दोस्तों, इस टीले के इतिहास के बारे में जानना चाहें तो एक्चुअली हमने भी अपने पूर्वजों से सुना है कि इसकी क्या स्टोरी है। तो वो चीज़ मैं आपको बताता हूँ अभी। तो एक्चुअली महाभारत के टाइम पे कुछ ऐसा हुआ था कि जो भीम जी थे, तो आपने किल्टे सुने होंगे जिससे गोबर उठाया जाता है। तो उन किल्टों से जो है तो यहाँ पे एक गोबर का किल्टा फेंका गया था उनके द्वारा। तो उससे ही ये जो टीला है ये तैयार हुआ है। और इसके जो प्रमाण हैं वो उसको जानने के लिए आप यहाँ से कुन्नू से 7 से 8 किलोमीटर की दूरी पर एक गांव है नगरोटा नाम से। तो वहाँ पर बहुत बड़े बड़े 2 तालाब हैं। तो पूर्वजों का मानना है कि भीम ने वहाँ पे अपने घुटने रखे थे और वहाँ से फिर वो किल्टा फेंका था गोबर का, और यहाँ पे जाके वो किल्टा फेंका था, तब जाके इसका निर्माण हुआ है यहाँ पे। और उनका मानना ये भी है कि अगर भीम ने एक और किल्टा इसके ऊपर फेंक दिया होता तो यहाँ से जो है तो दिल्ली भी देखी जा सकती थी, इतनी हाइट हो जानी थी इस किले की। लेकिन उन्होंने नहीं फेंक पाए थे। और इसके अलावा जो किल्टे से जो एक्स्ट्रा बचता है गोबर, तो उन्होंने जो सामने आपको मैंने सरी का टीला बताया था, यहाँ पे फेंका था वो। तो उसकी वजह से जो है तो उस वाले टीले का निर्माण हुआ था। और इन दोनों के बीच से जो है तो यहाँ जैसे आप देख सकते हो एक नाला गया है। तो उस नाले का निर्माण जो है तो फिर इन 2 टीलों की वजह से हुआ था। तो कुछ इस तरह का इतिहास है इन टीलों के बारे में। ये कुछ कहानियाँ थी जो हमारे पूर्वज हमें सुनाया करते थे। तो चलो दोस्तों, अब आराम भी बहुत हो गया, तो आगे का रास्ता अपना शुरू करते हैं। दोस्तों, फाइनली हम पहुंच चुके हैं। लगभग अब 10 मिनट का रास्ता रह गया यहाँ से। वो रहा सामने ऊपर मंदिर। तो हार्डली अब 10 मिनट का रास्ता इससे आगे। तो चलो उसको भी पूरा कर ही लेते हैं। तो दोस्तों, अभी यहाँ से दिखाता हूँ मैं तुम्हें पूरा व्यू। ये सामने रहा हमारा सरी का टीला। ये छोटा इसलिए है क्योंकि किल्टे से जो थोड़ा बहुत बचा था गोबर, उसकी वजह से ये बना था, तो इसलिए ये छोटा रह गया है। और इस तरफ हम देखें तो ये रहा हमारा कत्यूर विलेज। और इससे ऊपर जो धार दिख रही है आपको यहाँ पे, ये है कचौड़ धार। यहाँ पे आप मंडी से भी आ सकते हो, पद्धर से भी आ सकते हो, अगर कभी आपने यहाँ देवता जी के मंदिर आना हो। लेकिन ऊपर से नीचे को आपको फिर पैदल ही आना पड़ेगा, और ये वाला रास्ता आपको पैदल चलना ही पड़ेगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं अब।
जटा वो खलारी हो ओ नाच दुड़ुआ बाज दे नगाड़े ओ नाच दुड़ुआ बाज दे नगाड़े हो ओ नाच दुड़ुआ बाज दे नगाड़े ओ नाच दुड़ुआ बाज दे नगाड़े हो शिवो 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 गंगा गौरा पानी ये जो गैया हो गंगा गौरा पानी ये जो गैया हो ओ गौरा पुछ दी तू लग दी क्या मेरी हो गौरा पुछ दी तू लग दी क्या मेरी हो ओ गंगा बोल दी So guys, let's end this vlog here only. If you guys enjoyed the video, then don't forget to like the video, comment down on the video, share the video, and don't forget to subscribe. Till then, this is Harish signing out. मैं सौकण तेरी वो ओ गंगा बोल दी मैं सौकण